नमस्कार दोस्तों, चलिए हम देखते हैं इक्विलिस्ट डिवीजन एल्गोरिथम को। किसको देखते हैं? इक्विलिस्ट डिवीजन एल्गोरिथम को। इसके पहले हम लोग देखे थे इक्विलिस्ट डिवीजन लेमा को। अब हम देख रहे हैं इक्विलिस्ट डिवीजन एल्गोरिथम को। देखिएगा, एल्गोरिथम में बहुत बड़ी तोड़ नहीं है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अगर मान लीजिए कि आपको कोई स्टेटमेंट प्रूव करना हो, आपको क्या करना हो? कोई स्टेटमेंट प्रूव करना हो, और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए उसके सिमिलर कुछ स्टेप्स पीछे दिए गए हों और उन स्टेप्स का यूज करके हम स्टेटमेंट को प्रूव कर लेते हैं, तो कहेंगे कि यह एल्गोरिथम है। क्या कहेंगे? एल्गोरिथम है। यानी सिमिलर डिवीजन पे स्टेप्स यूज करके अगर हम अगला स्टेटमेंट को प्रूव कर लेते हैं तो समझेंगे क्या? यही एल्गोरिथम है, मीन्स इक्विलिस्ट डिवीजन एल्गोरिथम है। बात समझ में आया? अब देखिएगा, इक्विलिस्ट डिवीजन एल्गोरिथम पे एक थ्योरम हम देखने जा रहे हैं। थ्योरम को प्रूव करके आपको दिखा रहे हैं, देखेंगे। बोला गया है कि इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, देन एवरी कॉमन डिवीजर ऑफ ए एंड बी इज अ कॉमन डिवीजर ऑफ बी एंड आर एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या हुआ जी? यदि ए और बी धनात्मक पूर्णांक हैं और उस ढंग से धनात्मक पूर्णांक है कि ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर है, ए इक्वल्स टू कितना है? बी क्यू प्लस आर, तो ए और बी का जो कॉमन डिवीजर होगा ना, वही बी और आर का भी कॉमन डिवीजर होगा। थ्योरम यही कह रहा है, ए और बी का जो कॉमन डिवीजर होगा वह बी और आर का भी कॉमन डिवीजर होगा, और इसका उल्टा भी सही है। मतलब का जो इस स्टेटमेंट से बी और आर का जो कॉमन डिवीजर होगा वह ए और बी का भी कॉमन डिवीजर होगा। बात समझ रहे हैं? डिवीजर या डिवाइजर, कोई डिवीजर कहता है, कोई डिवाइजर कहता है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिएगा, हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, आपको क्या दिया गया है? ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। थोड़ा सा समझ लीजिए, बोला जा रहा है कि ए और बी का जो कॉमन डिवीजर होगा वही बी और आर का भी कॉमन डिवीजर होगा। ठीक है, या बी और आर का जो कॉमन डिवीजर होगा वही ए और बी का भी कॉमन डिवीजर होगा। यही प्रूव करना है। ठीक है, कॉमन डिवीजर का मतलब क्या? अगर ए और बी का कोई कह दे कि कॉमन डिवीजर है, इसका मतलब ये वैसा डिवीजर जिससे इसमें भी भाग लगता हो, इसमें भाग लगता हो, वैसा एक संख्या जिससे इसमें भी भाग लगता हो, इसमें भी भाग लगता हो। बात समझ रहे हैं? का मतलब क्या समझ रहे हैं? ये एक वैसा संख्या जिससे इसमें भाग लगता है, इसमें भी भाग लगता है, उससे आर में भी भाग लगता है। बात समझ रहे हैं? इसमें भाग लगता है, इसमें भाग लगता है, तो आर में भी भाग लगता है। यानी क्या? इन दोनों का कॉमन डिवीजर है, तो इन दोनों का मतलब बी और आर का भी कॉमन डिवीजर होगा। ठीक है, वही हम प्रूव करने जा रहे हैं। देखिएगा, हम यहाँ कह रहे हैं कि लेट सी इज अ कॉमन डिवीजर ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी जब कॉमन डिवीजर है, इसका मतलब कि ए को भी सी डिवाइड कर दे रहा है, बी को भी सी डिवाइड कर दे रहा है। बात समझ रहे हैं? जब ए को डिवाइड कर दे रहा है, इसका मतलब हुआ कि ए इक्वल्स टू सी इंटू कोई ना कोई कोसेंट है तो Q1 कह देते हैं, और साथ साथ कितना? बी इक्वल्स टू सी, कोई ना कोई इसके साथ कोसेंट है तो Q2 कह देते हैं। अब हम कह रहे हैं यहाँ से अगर इन दोनों वैल्यूज को पुट कर दें तो यहाँ ए के जगह पर हम क्या कहेंगे? CQ1 इक्वल्स टू बी, बी के जगह पर क्या कहेंगे? तो CQ2, क्या कहेंगे? CQ2, और आर ज्यों का त्यों। अब देखिएगा, अगर इसको हम यहाँ उठा करके लाएं, CQ2 को इधर भेज दें तो हमको R इक्वल्स टू क्या मिलेगा? CQ1 माइनस CQ2 मिलेगा। इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस CQ2। अब देखिए, यहाँ से C कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा? Q1 माइनस Q2। अब देखिए ना, R इक्वल्स टू हमको क्या मिल गया? C इंटू Q1 माइनस Q2।
अब देखें अगर हम इसको Q3 कह दें, क्या कह दें Q3, तो हमको क्या मिल गया R = C × Q3। अब हम क्या कहेंगे, इसका मतलब है कि यह C R को भी डिवाइड कर देता है, C R को भी डिवाइड कर देता है। इससे हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे कि C A को भी डिवाइड करता है, C B को भी डिवाइड करता है, तो C R को भी डिवाइड करता है। का मतलब का C अगर A और B का कॉमन डिवीजर है तो C B और R का भी कॉमन डिवीजर है। C A और B का कॉमन डिवीजर है तो C B और R का भी कॉमन डिवीजर है। अब देखिएगा हम इसी स्टेटमेंट को पीछे से भी लेकर के प्रूव कर सकते हैं। जैसे कहेंगे क्या, देखेंगे आप, बहुत अच्छा तरीका से देखेंगे, बहुत ही शानदार कंसेप्ट। देखिएगा आपको तो यही नया स्टेटमेंट दिया गया है। अब हम क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लेट D इज अ कॉमन डिवीजर ऑफ B एंड R। B और R का कॉमन डिवीजर D मान ले रहे हैं। इसका मतलब ये D इक्वल्स टू कितना हो जाए, यहाँ से B इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, D इंटू यहाँ कह दे रहे हैं Q4, फिर R इक्वल्स टू D इंटू Q5 कह दे रहे हैं, कह दिए। और इन दोनों वैल्यूज को फिर यहाँ पुट करते हैं तो देखिएगा A इक्वल्स टू B की जगह पर दिस, यानी कितना DQ4 इंटू पहले से Q है, फिर R के जगह पर कितना DQ5। अब D यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो गया Q4 इंटू Q और यहाँ कितना Q5। देख रहे हैं, आगे देखिएगा यहाँ से क्या मिलेगा A इक्वल्स टू D, और इन सब को अगर हम Q6 कह दें, क्या कह दें Q6, तो क्या देख रहे हैं D से A में भी डिवाइड हो जा रहा है, D से A में भी भाग लग जाता है। अब आप किस निष्कर्ष पे पहुँचे, आप उस निष्कर्ष पे पहुँचे कि अगर D B और R का कॉमन डिवीजर है, D B और R का कॉमन डिवीजर है, तो हम कह सकते हैं कि D A और B का भी कॉमन डिवीजर है, D A और B का भी कॉमन डिवीजर है। बात समझ में आ गया। मीन्स यह स्टेटमेंट जो दिया गया है, इस थ्योरम का स्टेटमेंट जो दिया गया है, यह बिल्कुल सही है। और इस का प्रूफ जो आपको मिला है, यह प्रूफ आप देख रहे हैं कि सिमिलर स्टेप्स को यूज करके किया गया है, मीन्स इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम के तहत किया गया है। बात समझ रहे हैं। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जी इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा पे और इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम पे। जब क्वेश्चंस आपके सामने आने लगेंगे तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीका से इस कंसेप्ट को समझ जाएंगे। तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।